सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा को पहलवानों और खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है। पेरिस ओलंपिक में भी भारत की पदक तालिका का खाता हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने खोला। तो हरियाणा के कई ऐसे खिलाड़ी अभी भी पेरिस की धरती पर मौजूद हैं जो कि देश के लिए पदक लाने का दमखम रखते हैं। 400 मीटर रेस में सोनीपत के गांव गुमड़ की रहने वाली 24 साल की किरण पहल देश के लिए पदक जीतने के लिए पेरिस की धरती पर मौजूद है। अब हम आपको किरण के ओलंपिक तक के सफर की कहानी बताते हैं। गांव गुमड़ के रहने वाले ओम प्रकाश ने यह सपना सजोया था कि उसका बेटा या बेटी देश के लिए ओलंपिक का मेडल जिताए, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बेटी किरण मैदान में मेहनत कराने के लिए भेजना शुरू कर दिया। तो गांव वालों ने उसे ताना देना शुरू किया कि बेटी है, घर पर रखो। लेकिन साल 2022 में ओम प्रकाश की बीमारी की वजह से मौत हो गई। लेकिन किरण ने अपने पिता की मौत के बाद अपनी तैयारी और जोर शोर से शुरू की ताकि वो अपने पिता का सपना पूरा कर सके। और आज नतीजा ये है कि वो पेरिस की धरती पर मौजूद है और देश के लिए मेडल लाने के लिए पसीना बहा रही है। बहुत खेलने में बहुत माया था, उसको बहुत चाह था खेलने के लिए। तो उसे वो थे हमारे गरीब बहुत था ज्यादा, हमारे पास उसके कपड़े भी लेने का वो नहीं था, ना हमारे पास कोई साधन था साइकिल वगैरह लेने का। पैदल जाती बीएसटी में पैदल आती, तो फिर भी उसने खेल नहीं छोड़ा। उसने तो कपड़े भी वो कराया खेलने के लिए। बहुत ही वो किस तरह की तकलीफें सामने आई? वो तो आई उसके लिए नहीं, तो कोई भी साधन नहीं था हमारे पास, भाई तो लत्ते कपड़े का जूते का किसी चीज का भी साधन नहीं था। फिर भी उसने अपना खेल नहीं छोड़ा, पैदल जाती पैदल आती। कभी आपने रोका नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, बेटी मत खेल? नहीं, हमने रोका नहीं उसको। फिर भी हमने साथ सारा बतेरा दिया जैसा वो था भाई, खूब खेलने के लिए। भाई नाम रोशन करेगी लड़की। करती थी प्रतिदिन क्या? बहुत करती थी, सारा घर का काम भी करवा कर जाती थी, स्कूल भी पढ़ती थी। फिर भी भाग दौड़ में सोनीपत भी जाती प्रैक्टिस करने। शाम में पता चला बेटी ओलंपिक में पहुंच गई हमारी? हमने तो ये पता चला है जी कि इतने बड़े वो कर लेगी। जब बेटी घर से दूर थी तो कभी बात की मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ? हाँ, बात कदे कदे करया करते मारे तो वही मन खेलने दो। हम कहते न सब चीज त्योहार पर घर आते हैं बच्चे। नहीं, मैंने को कोई नहीं, मेरा खेल है, मेरा जो कुछ है। कितनी खुशी आज है? बहुत खुशी है आज हमारे उसमें। अगर बेटी मेडल जीत कर आती है किस तरह स्वागत किया जाएगा? बहुत धूमधाम से स्वागत कराया जाए। में क्या पसंद है किरण को? उसको चने के लड्डू हैं। हाँ, ये भी भैया देख आए थे उसके बना कर दिए। वो पेरिस के लिए गई है तो उसको लड्डू साथ लेके गई है? हाँ, साथ लेकर गई है। कितनी उम्मीदें हैं बोर्ड जीत के? बहुत उम्मीद है, बहुत करे हम तो उम्मीद है भाई बहुत को गांव का राम रोशन हुआ है। स्कूल टाइम से वो उसने अपने खेल की शुरुआत करी थी। स्कूल टाइम से छोटे थे, वो 5वीं क्लास में थी और वहीं से स्कूल में जो छोटे छोटे इवेंट होते थे वहीं से उसने हिस्सा पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। और क्या कहते हैं, जब उस टाइम पे उसके पास स्कूल वाले जूते होते थे उन्हीं में वो भागती थी दौड़ती थी, वहीं से उसने शुरुआत करी थी। कभी इनकार नहीं किया? इनकार ये था, कभी पड़ोस में जो लोग थे वो कहते थे, उन्होंने सबने किया, रत्ता जी को कहा था कि भाई लड़की है ये खेलने जाती है, इसको मत भेजो, इसकी शादी कर दो, ये कर दो, लड़की बाहर नहीं भेजना है। बीच में 1-2 बार उसको बिठा भी दिया था और उसने जिद कर ली थी, अगर मुझे खेलने के लिए भेजोगे तुम आगे पढ़ाई करोगे। तब पिताजी ने उसको भेज दिया था, रोहतक गई थी, वहाँ प्रैक्टिस करती थी, वहीं रहती थी। तब से उसने अपनी शुरुआत कर रखी है। सबसे पहले कौन सा मैच हुआ, कितनी खुशी हुई सबसे पहले मैच में? सबसे पहले मैच जो गांव में होते थे स्कूल वगैरह में, वहीं से उसने शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बाहर जाके प्रैक्टिस, बाहर जाके खेलने लगी। धीरे धीरे उसने नेशनल खेला, गुजरात में जो नेशनल हुए थे और खेले, तो वहां से उसने अपनी अच्छी वो शुरुआत करी थी। ओलंपिक में खेल रही है अब वो ओलंपिक में खेल रही है। उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई जब किया था तो उसने ये भी नहीं बताया था कि मेरा क्वालिफाई हो गया। वो हमें न्यूज पे फोन आए, पता चला, तभी से मैं देखा कि हाँ भी उसने क्वालिफाई कर लिया है। तो उससे फोन पे बात हुई और हमें भी बता के नहीं गई थी कि मेरा क्वालिफाई के लिए आज वहाँ ये है रेस है। तो वहीं से उसने अपना बेस्ट दिया। जुनून उसका वहां से पैदा हुआ जब पिताजी बीमार हो गए। एक बार तो उसने कहने के लिए छोड़ दिया, पिताजी बीमार हो गए कि मैं खेल छोड़ देते। वहां पिताजी ने फिर उसको कहा कि बैठे थे कि
क्या मैं तुझे ओलंपिक खेलते हुए देख सकता हूँ। तो वो उसको जुनून और वो उसके बाद दिल पे लगी, वहां से उसने फिर अपनी पूरी शुरुआत करी। उसने लगा लो हमारे साथ अभी इस खेल के लिए, ओलंपिक की तैयारी के लिए 8 या 9 महीने अपना फोन बंद रखा। मतलब किसी से उसने कोई बात नहीं, फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब उसने अपना बंद करा। उसने पूरा फोकस अपने खेल, ओलंपिक की तैयारी पे लगाया था। ट्रेनिंग क्या करती थी? ट्रेनिंग वो रोहतक करती थी, कोच हैं आशीष जी, उनके पास वहाँ ट्रेनिंग करती थी। परिवार से बातचीत भी नहीं की उस दौरान? फिर उसी दौरान उसने, सिस्टर दूसरी साथ में रहती है, उसके फोन से कभी कभार बात हो जाती थी तो कर लेती थी, नहीं तो उसने बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस के दौरान 6-7 महीने कोई बात नहीं करी। हम घर पे कभी बोलते थे भी त्योहार वगैरह पे आ जा, तो उसने एक ही कहा था मेरा फोकस अपनी तैयारी पे, ओलंपिक की तैयारी पे है, मैं इसी पे पूरा ध्यान दूंगी, उसके बाद मैं घर पे ही। पिता का सपना पूरा करने के लिए मैदान में उतरी थी। पिता का सपना उसका यही था, पिताजी ने उसको कहा था कि ओलंपिक के लिए तू खेलता हो, वो उसको दिल पे वो बात है उसके, तो उसकी वो तैयारी करके, पूरी अपनी तैयारी करके ओलंपिक की तैयारी के लिए निकली है। फैमिली बैकग्राउंड कहाँ कैसा रहा? कोई भी ऐसा तो नहीं लगा कि एक बेटी को जब गांव वाले रोक रहे हैं और बाहर वाले भी ये कहते हैं कि बेटी को बाहर ना निकाले, आज का समय ऐसा नहीं है, तो उनके फैमिली बैकग्राउंड उसके बाद रोकने का प्रयास किया, तो फिर किरण ने क्या कहा? किरण ने यही कहा था कि वो कह रहा, उसने यही कहा कि मेरे को खेलने के लिए भेजोगे तो मैं आगे पढ़ाई करूंगी, वो करूंगी, नहीं तो मैं नहीं वो करूंगी। हमारा इतना बैकग्राउंड नहीं था कि भाई उसके लिए हमें वो कर पाते कि ये खेलने के लिए उसकी जो जूते होते हैं वगैरह होते हैं, जूते भी अब की बार उसने, जो दादी है बूढ़ी, उसने अपने पेंशन से उसको 10,000 रुपए के जूते दिलवाए थे, जो ओलंपिक में के लिए जूते होते हैं। बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था हमारा, फिर भी हमने उसे करके उसकी जितना हमारे से हो सका हमने उसकी पूरा वो सहयोग किया। ओलंपिक में खेलने की कितनी खुशी है? ओलंपिक में लगे बहुत ज्यादा खुशी है, सबके लिए खुशी है, गाँव वासियों के लिए, पूरे हरियाणा के लिए है। क्या उम्मीदें? उम्मीदें ये है कि मेडल से लेके आते किस तरह से स्वागत किया जाएगा? जो बहुत अच्छे पूरे जोश के साथ स्वागत किया जाएगा। हम तो इंतजार में हैं, सबके फोन आते हैं कब खेल है उसका, सब पूछते रहते हैं, तो 5 तारीख का इंतजार है उसका। जाने के बाद भी बात हुई है उससे? बात उससे हर रोज होती रहती है वीडियो कॉल पे, बल्कि कल भी शाम को ही मैंने उसको वीडियो कॉल करी थी, पर वो मैसेज में कहीं बिजी थी, उसका मैसेज आया कि मैं बाद में करती हूँ। आज उसकी फ्लाइट थी पोलैंड से वो पेरिस जाने के लिए आज, तो वहाँ वो उसकी सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी, वो जा चुकी है, तो अभी उसको शाम को फिर वीडियो कॉल पे बात हुई। दादी से पहने, दादी के पैसों से पहने जूतों से मेडल जीते? दादी ने अपनी पेंशन से उससे जूते दिलवाए थे, और उससे वो जो अभी गई थी वहाँ ट्रायल लिया था, उनसे वो पहन के वो गई थी वहाँ पे।